स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। त्योहार मनाना हिंदुस्तान से बेहतर और कोई देश नहीं जानता, और ऐसे में दीपावली के पर्व का मौका हो तो रौनक देखते ही बनती है। खास बात यह है कि धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस पर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। कोरोना के पीरियड में भी बाजार पर उसकी मार का असर इस पीरियड में कम दिखा था, लेकिन उसके बाद तो बस रौनक बढ़ती गई। इस बार तो रौनक और भी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि जीएसटी 2.0 की वजह से बहुत सी चीज़ें जिन्हें देख मन महसूस कर रह जाया करते थे, अब उसे खरीदने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स में भी बुकिंग्स की बाढ़ आई हुई है, और इन सब के बीच एकमात्र जो खटका है वो सोने चांदी के दामों का झटका है, लेकिन उसके पार सब गुलजार। तो बाजारों में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की चीजें हैं, और खरीदार किस तरह से वहां पर उमड़ कर आ रहे हैं, भीड़ किस तरह से वहां नजर आ रही है, क्या खरीद रही है, आपको बताएंगे मेरे सहयोगी मुकेश वर्मा इस वक्त मेरे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। और आपको उनके पीछे अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही होगी, क्योंकि बर्तन, झाड़ू, सोने चांदी के सामान और भी बहुत सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल वगैरह सब जमकर खरीदे जा रहे हैं। मुकेश, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, किस तरह से रौनक है बाजारों में? आज धनतेरस है और हम यहाँ मौजूद हैं एक ब्रास स्टोर की शॉप पर, जहाँ पर खरीदारों की भारी भीड़ लगी हुई है। और धनतेरस को लेकर अलग अलग कवायद कही जाती है। कुछ लोग धनतेरस को लेकर ये आपका धनवंतरी भगवान धनवंतरी प्रकट के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस जो है, धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का प्रकट हुआ था, और समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और इस को आयुर्वेद के रूप में भी माना जाता है, और भगवान धनवंतरी देवताओं के भी वैद्य माने जाते हैं। और साथ ही इस धनतेरस पर यम दीप के रूप में भी लोग मानते हैं, और कहा जाता है कि यमराज के नाम पर अगर दीप दान किया जाता है तो उसके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है और लोगों को स्वस्थ और निरोग बनाया जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस पर लोगों में खरीदारी को लेकर भारी उत्साह है। लोग यहाँ पर कुछ लोग बर्तन खरीदे हैं और कुछ सोने और चांदी खरीदना पसंद करते हैं। और माना जाता है कि इस दिन जो नई चीजें खरीदी जाती हैं उससे पूरे साल में धन धान्य समृद्धता बनी रहती है। और हम इस सिलसिले में बात करते हैं जहां हम मौजूद हैं गुप्ता ब्रास स्टोर की दुकान पर, उनके मालिक से बात करते हैं कि आज उनकी दुकान पर सबसे ज्यादा जो सेल है पीतल की हो रही है या ब्रास की हो रही है या एल्युमिनियम की हो रही है या स्टील की हो रही है। और बात करते हैं चलो इसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप। आज आप धनतेरस का दिन है, ठीक है, धनतेरस पर लोग बाग आपकी दुकानों पर खरीदारी के लिए आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चीज खरीद रहे हैं? थोड़ा चेंज हो रहा है, अब पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि सेल। तो पिछले साल की अपेक्षा क्या सेल में कुछ कमी आई है या और इजाफा हुआ है? तो पिछले साल की तुलना में तो सेल कुछ कम आई है। पहले वजह क्या है इसकी? वजह जीएसटी तो भले ही कम हो गई है। पहले हमारे 12% में आता था, इसमें 5% में आ गया है। इसमें थोड़ी ब्रांडेड आइटम है, जैसे हॉकी है, ऐसी आइटम है, इसमें थोड़ा रेट का अंतर आया खास। तो कंपनी ने प्राइस में कमी करी है, बाकी जो लोकल आइटम है आपने देखा जी। कि गुप्ता जी का कहना है जीएसटी भले ही कम हो गई हो, लोगों में खरीदारी में थोड़ी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह उन्होंने बताई है। और इसके साथ ही हम कुछ खरीदारों से भी बात करते हैं कि वो आज क्या खरीदने आए हैं और धनतेरस पे ही बर्तन वो क्यों खरीदना चाहते हैं। कुछ बोलेंगे, क्या खरीदने आए हैं आप? भैया जो जरूरत का सामान है वो ही ले आए। अच्छा, क्या खरीद रहे हो?
ठीक है, ठीक है मुकेश, आप मेरे साथ रहें। मेरे और भी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से जय त्रिपाठी हैं, शाहबाद से अनिल भार्गव हैं, अकरम चौधरी उधम सिंह नगर से हैं। पहले मैं लखनऊ का रुख करूंगा। जय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा कि इस बार बाजार में सिर्फ एक ही खटका है, वो सोने चांदी के दामों का झटका है। उसके अलावा तो ई कॉमर्स की जो चेन है या जोन्स हैं वो भी बल्ले बल्ले कर रहे हैं, बुकिंग्स की बाढ़ सी आई हुई है। लखनऊ में बाजार किस तरह के दिख रहे हैं, किस तरह की रौनक नजर आ रही है? बिल्कुल स्वप्निल जी, अगर धनतेरस की बात करें, धनतेरस का बड़ा ही हर्षोल्लास नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ के लोग दीपावली हो या धनतेरस बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हालांकि योगी सरकार लगातार कहीं न कहीं सौगात देने का काम कर रही है। जिस तरीके जीएसटी पे स्लैब में सौगात दिया, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अन्य तरीके की भी सौगातें देते हुए नजर आ रहा। लेकिन वहीं अगर जब आम जनता से बात किया जा रहा है तो उनका साफ कहना है कि थोड़ी सी महंगाई के कारण लोगों को खरीदारी में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि लगातार महंगाई बढ़ रही है तो क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इस पर बड़ा विचार चल रहा है। क्योंकि कहते हैं कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कुछ कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। लगातार अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पर दुकानदारी की हम बात कर रहे हैं। अगर सोने चांदी के बाद अगर हम बात करें आम आदमी जो खरीदारी करता है वो यहाँ बर्तनों की करता हुआ नजर, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और लोग खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो आज एक सबसे बड़ा जो विषय उठ के आ रहा है स्वप्निल जी, वो ये आ रहा है कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन लोहा और स्टील खरीदने में कहीं न कहीं लोग थोड़ा सा बर्ताव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आइए बात कर लेते कैसी दुकानदारी, यहाँ पे कैसी दुकानदारी चल रही है आज धनतेरस? साल के लिए कम चल रही है, शनिवार है। शनिवार न होते अगर तो अगला दिन होते तो दुकानदारी होती है। क्या बिक रहा है वैसे अगर अभी बेचते हैं? अभी कटोरी चम्मच बिक रहा है बस। क्या रेट चल रहा है, शुरुआत कितने से है? शुरुआत है 20 से जी 40 से 70 से 80 तक है कटोरी, अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की। तो देखिए, जिससे हमने बात किया आम जनता की, तो मिनिमम अगर मिनिमम की बात करें 20 रुपए से लोग जो आम आदमी खरीद सकता है वो दुकानदारी आपको हमने दिखाई। सोने चांदी की तो अलग बात है, लेकिन अगर खरीदारी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खरीदारी। वही बात है कि अगर शनिवार का दिन ना होता तो शायद और अच्छी दुकानदारी होते हुए साफ नजर आती। लेकिन त्योहार है, त्योहार को मनाना है स्वप्निल जी, तो कहीं खरीदारी चलती रही। देखिए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज धनतेरस का त्योहार है, खरीदारी करने क्या खरीद रही है? क्या खरीदेंगे सर, इतनी महंगाई, ये कटोरी भी लेना तो मुश्किल हो गया है जी। हाँ। अगर बात करें तो सोने चांदी की चीज खरीदे और नहीं तो बर्तन, तो आप क्या खरीदना चाहिए? सोना चांदी कहाँ कोई खरीद कर पाएगा, हर आदमी के लिए तो नहीं ना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। देखिए, बात किया गया तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके की महंगाई है उस महंगाई को देखते हुए आम जनता कहीं न कहीं परेशान नजर आ। उनका कहना है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ खरे त्योहार भी मनाना होगा। त्योहार के हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, अगर आज बर्तनों की हम जो बात कर रहे थे स्वप्निल जी, यहाँ आप देखिए कटोरी है, सारी स्टील के बर्तन है, सारी चीजें हैं। और आप देख लीजिए सिस्टम पूरा बना हुआ है। और यहाँ तक कि अगर आप स्टील नहीं लेना चाहते तो सामने पीतल के बर्तन है जिसको आप आज खरीद सकते हैं, क्योंकि लोहा और स्टील से थोड़ा बर्ताव। लेकिन खरीदारी की बात करें तो कहीं कि सोने चांदी का तो आम जनता बड़ा परेशान नजर आ। लेकिन अगर बात करें तो लोग खरीदारी थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं। आपके पीछे, आपके साइड पे देखें, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, एक व्यक्ति पूरा चेहरे पे रंग लगाकर निकला है। अच्छे से हम चूक गए शायद। हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये यहाँ पर है और ये लगातार बहुरूपिया के काम होते हैं। इन लोगों का त्योहारों पे जिस तरीके से लोगों से मिलना, बात करना, उसके बाद किस तरीके से आप लोगों का यहाँ त्योहारों में मन लुभाते हुए नजर आ रहे हैं? सरकार, हम सब पब्लिक का मनोरंजन करते हैं, दिल बहलाते हैं, हंसाते हैं, शायरी सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं मालिक। और सुनाने के बाद सरकार जो है उसके बाद जो 10-20 मिल जाता है मालिक, वही अपना मुकद्दर होता है।
तुम्हें देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, प्यासी तेरे जुल्फों से घटा मांगेंगे, और अपने कांधे से रुपट्टा सरकने देना लेला, नहीं तो वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। देखिए स्वप्निल जी, ये लखनऊ है, लखनऊ के लोग शेरो शायरी के अंदाज में रहते हैं। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि अल्ताफ रजा का गाना था जिसमें ये लखनऊ में अगर हम त्योहारों की बात करें तो लोग इसी तरीके से मनाते ठीक है जय, मैं आपको रोक रहा हूं और मैं एक खास बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के मार्केट इतने अपडेटेड रहते हैं कि जो भी ताजा घटनाक्रम रहता है उससे जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें मार्केट में नजर आती हैं। सोने चांदी के दुकानों पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े भी कुछ आइटम्स नजर आ रहे हैं और इस बार दिवाली पे उनकी खासी जोर भी नजर आ रहा है। जय, मैं आगे आपके पास आने की कोशिश करूंगा। अनिल भार्गव शाहबाद में मेरे साथ है। अनिल, आप कहां पर खड़े हैं और मार्केट में किस तरह की रौनक है? जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं इस वक्त शाहबाद क्षेत्र के शमरानिया मार्केट में मौजूद हूं और यहां पर दुकानें सजी हुई हैं। तरह तरह के आइटम दुकानों पर दीपावली की बिक्री के लिए पहुंच चुके हैं और आज धनतेरस का पर्व है, तो कहीं ना कहीं धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी लोग बाग करते नजर आ रहे हैं। और क्षेत्र में आज का ये मेन मार्केट देखा जाता है। कुछ दुकानदार खरीदार हैं, उनसे ही बात करेंगे। अभी किस तरीके की तैयारी की गई है और क्या क्या बिकने को नया माल आया है मार्केट में? मार्केट में सभी प्रकार का नया माल आ गया है और आज से थोड़ा माहौल बना हुआ है बाजार के अंदर। तेज रफ्तार पकड़ रही है, कल और तेज रफ्तार रहेगी, परसों और तेज रफ्तार रहेगी, क्योंकि बाजार में आज बहुत सारी तेल पहले हो। क्या जीएसटी हटा है तो इसका भी असर मार्केट पर, ग्राहकों पर, दुकानदारों पर देखा जा रहा है? हाँ, देखा जा रहा है। कितना क्या बेनिफिट देखा जा रहा है? बेनिफिट मिल रहा है इसमें। अभी बिक्री किस चीज की ज्यादा हो रही है आज सुबह से देखा जाए धनतेरस से? हाँ, अभी धनतेरस के रोज सभी प्रकार के माल। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं स्वप्निल, उनसे भी बात करेंगे। अभी किस तरीके की तैयारियां आपके द्वारा की गई हैं? कितना उत्साह है? किस तरीके से एंजॉय करेंगे दीपावली का? तैयारी चल रही है, सारे स्कूलों की छुट्टियां लग चुकी हैं, सब बच्चे बड़ी आराम कर रहे हैं। क्या खरीदारी में पटाखे वगैरह, कपड़े वगैरह खरीद के लाए हैं? किसका क्या उत्साह है? सब पटाखे खरीद के लाते हैं, सब फोड़ते हैं, कपड़े भी लाते हैं नए नए, दीपावली पे दीपक जलाते हैं, तो इससे बच्चों को मतलब एक अंदर की खुशी मिलती है और इससे एक संतुष्टि महसूस होती है। अभी किस तरीके के नए नए पटाखे खरीदे हैं? क्या दोस्तों ने खरीदे हैं? क्या कहना चाहोगे? दीपावली पर्व है तो किस तरीके का संदेश दोगे दोस्तों को? कौन से पटाखे नहीं चलना चाहिए? ग्रीन पटाखे लेने चाहिए ज्यादातर, और क्या लोकल पटाखे ना ले, ओरिजिनल कंपनीज के ले, उनसे कम प्रदूषण होता है। ज्यादा लोकल लोगे तो उनसे ज्यादा प्रदूषण होगा। कुछ और भी बिल्कुल दुकानें भरी हुई हैं और लोग पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर आप पीछे देख सकते हैं और बाजारों में इस वक्त थोड़ी रौनक फीकी नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के चलते किसानों की फसलें ठीक तरीके से उत्पादन नहीं दे पाई थी, तो इस वक्त दीपावली का पर्व फीका नजर आ रहा है। जी अच्छा, ठीक है, ये शाहबाद में स्थिति है। सहयोगी मनीष मेरे साथ निवाई से जुड़ रहे हैं। मनीष, आप कहां पर खड़े हैं और क्या कितनी रौनक है बाजार में? मनीष, आप म्यूट करके रखा है, आपको म्यूट हटाना होगा, उसके बाद बोलें। मनीष, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अकरम उधम सिंह नगर से मेरे साथ हैं। उत्तराखंड में क्या तस्वीरें दिखाएंगे? अकरम, क्या कहां पर खड़े हैं आप? क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे बाजार की? मार्केट बम बम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल बता दूं, इस समय बाजपुर के उधम सिंह नगर बाजपुर में मौजूद हूँ और ये राज रोड पर एक बड़ी मार्केट है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं दिवाली की एक बड़ी धूम मची हुई है। कहीं ना कहीं देवभूमि में दिवाली का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन इस बार दिवाली कुछ खास अपने रंग में दिखाई दे रही है, क्योंकि दो तोहफे मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तोहफा नंबर 1 जीएसटी और दूसरा स्वदेशी अपनाओ। कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों की बाजार में धूम मची हुई है और लगातार लोग स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइनीज चीजों का बहिष्कार किया है और स्वदेशी आइटम लगातार बाजारों में धूम मचा रहे हैं। अगर बात करें जीएसटी की, कहीं ना कहीं जीएसटी से भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बाजारों की रौनक लगातार देखने मिल रही है और डबल हो चुकी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय दुकानदार हैं बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। जीएसटी का क्या असर पड़ा है पिछले साल के मुकाबले? इस साल कैसी आपकी सेल है?
इस बार जीएसटी कम होने की वजह से माल सस्ता हुआ है और सेल बढ़ी है। इस वजह से दुकानों में भीड़ भी ज़्यादा है और लोग अपना सामान, जो जरूरत का सामान था, वो ले पा रहे हैं। किस तरह आइटम की धूम है मार्केट में जो इस समय ज्यादा बिक रहा है? आइटम तो बहुत हैं, हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है और पब्लिक के पास इस समय पैसा है और वो खर्च कर रही है मार्केट में। जीएसटी का फर्क पड़ा है आपका मानना यह है? किस तरह की इस बार सेल में बढ़ोतरी हुई है और क्या अपेक्षा कर रहा है? अभी 2 दिन बचे हुए हैं। नहीं, सेल में बढ़ोतरी तो हुई है क्योंकि जीएसटी कम हुई है तो इससे रेट भी कम हुए हैं, लेकिन आज बस शनिवार के दिन है, इस वजह से लोहा नहीं खरीदते हैं लोग, इस वजह से थोड़ी सी आज सेल डाउन है। लेकिन कल सेल अच्छी थी और अब आने वाले 2 दिन की सेल अच्छी रहेगी। देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से शनिवार में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कहीं ना कहीं लोग अशुभ भी मानते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट में असर है, कहीं ना कहीं शनिवार का असर दिखाई दे रहा है धनतेरस से। लेकिन कहते हैं ना कि बार से बड़ा त्योहार होता है, तो लेकिन त्योहारों की भीड़ लगातार मार्केट में बनी हुई है। कह सकते हैं इस बार की दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तोहफा दिया है आम जनता को कि आम जनता काफी खुश दिखाई दे रही है और लगातार जीएसटी का एक समझ लीजिए कि तोहफे के रूप में आनंद ले रहा है। कहीं ना कहीं पब्लिक की बोझ पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ था, उस बोझ से दरकिनार करते हुए पब्लिक लगातार जमकर खरीदारी कर रही है और बाजार लगातार गुलजार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं सहयोगी मनीष से बातचीत की और उसके बाद फिर मैं जय त्रिपाठी के पास जाऊंगा। मनीष, कहां पर हैं आप? क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब बोलें। स्वप्निल, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। मैं बता दूं कि आज दीपोत्सव की जो शुरुआत है वो आज धनतेरस के दिन के रूप में हुई है। कहीं ना कहीं बाजार जो है पूरी तरह से रौनक है, चारों तरफ बाजारों में सजावट कर दी गई है, लोगों का बाजारों में पहुंचना शुरू हो चुका है। यूं कहूं कि सुबह से ही अगर बाजारों में रौनक की बात करें तो लगातार महिला, पुरुष, बच्चे सभी अपने अपने तरह के खरीदारी के सामान के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं धनतेरस का दिन अपने आप में विशिष्ट है। कहीं ना कहीं इस दिन बर्तनों की खरीदारी के साथ साथ सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। लोग सोने चांदी के भाव आसमान में होने के बावजूद भी ज्वेलरी के शॉप पर पहुंच रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही बाजारों में भीड़ है। कुछ ग्राहक मेरे साथ है जिनसे जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप बाजार में आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं अगर हम यूँ देखें तो कहीं ना कहीं जीएसटी की दरों में भी कमी हुई है, लेकिन फिर भी बाजार थोड़े से सुने से नजर आ रहे हैं। क्या वजह रही है? जीएसटी में कोई कमी नहीं है, वही रेट है, वही बाजार है, वही महंगाई है, महंगाई में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार बाजार में लोगों की आवाजाही है, मैं आपको एक बर्तन शॉप पर लेकर जाऊंगा जहां के जो ग्राहक है वो लगातार सुबह से ही परिस्थिति कर रहे हैं। आप सामान्य तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो देखी जा रही है। मैं एक ऐसे ही ग्राहक से जोड़ना चाहूंगा, ऐसे ही ग्राहक से बात करना चाहूंगा। क्या खरीदने आए आप? आज धनतेरस का पर्व है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को? बढ़िया। क्या क्या इस दिन को खास मनाते हैं, किस तरह से करते हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार जो ग्राहक है वो यहाँ पर पहुंच रहे। मेरे साथ एक महिला और है। देखिए, क्या खरीदने आप आए हैं? धनतेरस की शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी संस्कृति में बर्तन और सोना चांदी खास तौर से खरीदा जाता है, क्या लगता है आपको? आपने कितनी शॉपिंग की और बाजार की क्या हालत आपको दिखाई दे रही है? बाजार मार्केट में बहुत भीड़ है, शॉपिंग और सुनार की दुकानों में बहुत भीड़ लगी हुई है। बर्तन की शॉप पे और सुनार की दुकानों पे बिल्कुल, जिस तरह से आप बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं यूँ कहूँ कि दरों में भी काफी कमी देखी गई है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं लेकिन मार्केट में से कम है रेट। बिल्कुल ग्राहक ये कह रहे हैं कि कल से कहीं ना कहीं हमें रेटों में काफी कमी नजर आ रही है। मेरे साथ भैया, आपसे जोड़ना चाहूंगा 1 मिनट। देखिए, बर्तन के शॉप के होनर है, शॉप में बताना चाहूंगा किस तरह की खरीदारी आप सुबह से देख रहे हैं? सभी तरह की खरीदारी बिल्कुल, मेरे साथ आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लगातार बाजारों में जो रौनक है वो देखी जा रही है। यूं कहूं तो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग बाजारों में उमड़ रहे हैं और आज धन्वंतरी जी का दिन है। कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक औषधालय है वहां भी धन्वंतरी जी की पूजा की गई है लोगों के द्वारा, वहां के वेद के द्वारा।
मैं एक महिला से और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप क्या खरीदने आए हैं? आज का दिन यूं कहूं तो दीपोत्सव की शुरुआत है, किस तरह से इस दिन को देख रहे हैं? आज धनतेरस है तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं यूं कहूं कि अगर दीपोत्सव की शुरुआत की बात करें तो आज के दिन से ही दीपक जलाने की परंपरा कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। क्या आपने बाजारों से किस तरह की मिट्टी की दीपक खरीदे हैं या हमने 13 दीपक जलाए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं स्वप्निल लगातार जो बाजारों में जो रौनक है वो हमें देखने को मिल रही है, और बाजारों में रौनक के साथ ही लोग जो घरों से अब निकल रहे हैं और शाम तक और भी ज्यादा लोगों की आवाजाही हमें यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाजारों में देखिए बाजारों की एक तरह से तकदीर तो खुली है, और लोग अब ये समझ पा रहे हैं कि प्लानिंग कर पा रहे हैं कि अब हमें क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है और कब तक खरीद लेना है। इसीलिए मैंने कहा कि ई कॉमर्स की जो बुकिंग्स हैं वो भी अपने आप में बहुत अच्छी हैं। कुछ झिझक थोड़ी सी ज़रूर शनिवार को हमें ये सामान नहीं खरीदना है की जो परंपरा है उसकी वजह से ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन बाज़ारों में रौनक तो है, लोग पहुंच रहे हैं। 15-20 रुपए से भी ज़रूरत की चीज़ें शुरू हो रही हैं, और फिर जहाँ तक आपका मन है वहाँ तक जाती हैं, सोने चांदी के दामों तक भी जाती हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से खरीद रहा है। हालांकि कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ी ज़रूर है। थोड़ी सी निराशा बाज़ार को सिर्फ इस बात को लेकर है कि आज शनिवार नहीं होना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।